क्वेश्चन नंबर 23 है एपी में -6 कामा -11/2 कामा -5 डॉट डॉट के कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योग -25 हो जाए। इसमें बोला है कितने पद, मतलब एन का मान पूछ दिया है। इसमें एपी ये दिया हुआ है तो यहाँ से हम ए और डी का मान निकालेंगे और एस एन का जो फार्मूला होता है उससे एन का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एन पदों का योग भी दिया हुआ है जो कि है -25। तो यहाँ पर जो जो दिया है सो पहले लिखेंगे। तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा प्रथम पद जो कि है -6 और डी बराबर हो जाएगा -11/2 और इसमें से घटाएंगे तो होता है यहाँ पर a2 - a1 होता है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा हल हुआ के -11 + 12/2 जो कि आ जाएगा 1/2 डी का मान। और एस एन जो कि दे दिया है -25 है। तो यहाँ से एन पदों का योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 और क्वेश्चन में होता है 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। तो ये एस एन दिया हुआ है जो कि है -25 बराबर, और एन निकालना है तो इसको उसी तरह रखेंगे n/2 और क्वेश्चन में हो जाएगा 2 × a का मान हो जाएगा -6 + n-1 × d का मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा -25। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में 25 दूना 50 बराबर हो जाएगा n × और अंदर में आ जाएगा -6 दूना 12 प्लस ऊपर में आ जाएगा n-1/2। तो यहाँ से आ जाएगा -50 बराबर n × और यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से अब भी इनका जोड़ करेंगे एक मान के, तो हो जाएगा -12 दूना 24 प्लस ऊपर में हो जाएगा n-1 और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -50 बराबर n × और अंदर में हो जाएगा n-25 आ जाएगा, क्योंकि देखिए -24 और -1 है तो -25 आ जाएगा और ये n प्लस के रहेगा। तो इसको हम सिस्टमेटिक में लिख रहे हैं तो n-25 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा -50 बराबर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - 25 n और बट्टा में 2, फिर इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ये n² - 25 n बराबर आ जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा माइनस के। तो यहाँ से आ जाएगा n² - 25 n और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 100 हो जाएगा और बराबर 0। तो अब यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो उसमें होता है फैक्टर सोचना होता है। तो यहाँ पर गुना करने पर 100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -25 आना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा n² माइनस के 20 n लेंगे और -5 n तो आ जाएगा और प्लस के 100 है तो 100 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n-20 बच जाएगा, माइनस इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो n-20 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये और ये बराबर है तो ये को लिखेंगे n-20 और जो कॉमन लिए उसको लिखेंगे n-5 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा n-20 बराबर 0 और एक आ जाएगा n-5 बराबर 0। तो n के बराबर आ जाएगा 20 एक और एक आ जाएगा n बराबर 5। तो यहाँ पर n का मान 2 आ रहा है जो कि प्लस का है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में 2 पार्ट दिया है। पहला पार्ट है 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त्यों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर जो अपवर्त्य दिया है मतलब 5 से जो विभाजित होगा वो संख्या का योग बताना है। तो इसमें दिया है पहला 107 और ये डॉट डॉट होगा 253 तक। तो 107 से 253 के बीच में बताना है योग। 5 के अपवर्त्यों का योग मतलब 5 से जो विभाजित होगा 107 और 253 के बीच में जो संख्या उसका योग बताना है। तो 5 से कौन विभाजित होगा, 107 है तो 107 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो नहीं विभाजित हो सकता है, मतलब नहीं कट सकता है 5 से। उसके बाद 108 सोचेंगे तो 108 भी नहीं होगा, 109 सोचेंगे तो वो भी नहीं होगा, 110 हो सकता है। 5 से 110 में भाग लेंगे तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 110 प्लस फिर हो जाएगा 115, 5 से ये भी विभाजित हो जाएगा प्लस फिर हो जाएगा 120। अगर पहला पद और दूसरा पद मालूम हो जाएगा तो उसमें जो सार्वंतर होता है उसका मान जोड़े चल जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का अंतर दिख रहा होगा तो अगला पद में 5 जोड़ रहे हैं डॉट डॉट और ये हो जाएगा 253 है। तो यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर कितना होगा तो उसके लिए यहाँ पर हम बना रहे हैं। देखिए
253 है लास्ट पर, तो 253। और बोला है 5 के अपवर्त्य मतलब 5 से विभाज्य जो संख्या होगा उसका योग बताना है। तो यहाँ हम 5 से भाग देंगे तो 5 25 हो जाएगा, ये कर जाएगा 3। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 3, तो जो शेषफल बचता है वो इस संख्या में से घटा देंगे। तो 253 में से 3 घटा देंगे तो 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट पद मिल जाएगा 250। 5 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसका योग बताना है तो ए का मान तो हो जाएगा प्रथम पद जो कि है 110, डी का मान हो जाएगा 115 माइनस 110 जो कि आ जाएगा 5, और यहाँ पर लास्ट पर जो कि है एन दे दिया है 250। तो यहाँ पर बोला है योग मतलब एस एन ज्ञात करना है, तो उसमें पहले एन का मान निकालेंगे। तो एन का मान निकालने के लिए एपी के एनवा पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालेंगे। तो एन तो दिया हुआ है जो कि है 250 बराबर ए का मान है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। तो यहाँ से हो जाएगा 250 माइनस इधर लाएंगे तो 110 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो ये घट के आ जाएगा 140 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, ये 5 से कट जाएगा 28 मरते बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। तो एन को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये प्लस के 1 जो कि एन का मान आ जाएगा 29। तो एन का मान 29 आ गया, योग बोला है मतलब एस 29 ज्ञात करना है। तो एस 29 निकालेंगे तो उसके लिए जो शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 और क्वेश्चन में होता है a प्लस ए एन, वही लगाएंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो कि n/2 और क्वेश्चन में a प्लस ए एन। ये फार्मूला तभी हो जाता है जब उसमें ए एन का मान दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो एस 29 बराबर हो जाएगा एन का मान है 29/2, कोष्ट ए का मान है 110 प्लस एन का मान है 250। तो यहाँ से आ जाएगा 29/2 गुने और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 360। तो ये से कट जाएगा 180 मरते, तो यहाँ से आ जाएगा 29 गुने 180 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 52 और 20, 5220 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट है 24 का 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्त्य का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपवर्त्य मतलब विभाजित, जो 5 से विभाजित संख्या उसका योग ज्ञात करना है 100 और 1000 के बीच। तो पहला पद है जो कि 100 और ये है लास्ट तक दिया है 1000। तो इसमें बताना है 5 के जो अपवर्त्य होगा उसका योग। अपवर्त्य मतलब विभाजित, जो 5 से कट जाएगा पूरा वो संख्या का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 100 है तो ये तो हो जाएगा 100 क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 20 मरते, तो ये तो रहेगा 100 प्लस और 5 से बोला है तो 5 अगला पद में जोड़ते जाएंगे तो ये मिल जाएगा अगला संख्या। फिर 105 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, इसी तरह डॉट डॉट और ये भी 5 से हो जाएगा क्योंकि 1000 5 से कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो इसमें योग बताना है, तो योग बताने के लिए n का मान होना आवश्यक है। यहाँ पर n का मान नहीं दिया हुआ है तो पहले n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकलेगा एपी के एनवा पद का फॉर्मूला है उससे, जो कि होता है an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है 1000 बराबर a का मान है 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं a का मान है 100 और डी का मान हो जाएगा 5। 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा इंटू 5। यहाँ से हो जाएगा 1000 में से 100 घटाएंगे बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। 1000 में से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 900 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 900/5। तो 5 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 5 कम 5 और 9 से 5 के 4 18 95 मतलब 180 मरते कट रहा है। तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 180। तो n को बराबर करेंगे तो 180 प्लस 1 तो n बराबर आ जाएगा 181। यहाँ पर n का मान 181 आ रहा है तो s 181 का योग बताना होगा। तो s 181 निकालेंगे तो n/2 और फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे n का मान है 181/2, कोष्ट a का मान हो जाएगा 100 प्लस n का मान है 1000। तो यहाँ पर हो जाएगा 181/2 गुने 1000 में 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1100। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 से कट जाएगा
दो पंचे 10, फिर हो जाएगा 2 पंचे 10, 0। 550 मरते ये कट जाएगा, तो 181 गुने 550। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा, 99, 55, 0। इसको गुना करिएगा तो इतना ही आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 9 तक तो हो जाएगा 1 अंक, और 10 से हो जाएगा 2 अंक। तो यहाँ पर 2 अंक बोला है, तो एक तो हो जाएगा पहला 10 प्लस, फिर एक आगे हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट, और इसमें 2 अंक बोला है तो ये 99 तक ही जाएगा, क्योंकि 100 पर 3 अंक हो जाएगा, तो 100 से एक कम लेना होगा, जो कि ये 2 अंक पर 99 पर हो रहा है। तो इसमें बताना है वाली विषम धनात्मक, मतलब जो विषम संख्या है 10 और 99 के बीच, उसका योग बताना है। तो इसमें से विषम संख्या कौन कौन हो सकता है, तो 10 तो विषम संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सम संख्या है, ये कट जाएगा। 11 नहीं कट सकता है 2 से, तो यहाँ पर ये 11 विषम संख्या हो जाएगा। तो 11 प्लस फिर 12 भी कट जाएगा 2 से, तो ये सम संख्या है, 12 नहीं होगा विषम संख्या। 12 के बाद 13, तो 13 हो जाएगा। 13 प्लस फिर 15 प्लस, इसी तरह डॉट डॉट चलेगा। यहाँ पर विषम संख्या, तो 99 तो विषम संख्या है ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 99। अब इसमें योग बताना है, तो उसी तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का मान दे दिया है 11 और डी का मान दे दिया है 13 - 11 बराबर 2, और ए एन का मान दे दिया है 99। यहाँ से अब एपी के अनुपात का फॉर्मूला होता है, उस पर एन का मान निकालेंगे। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो एन का मान है 99 बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 99 - 11 और बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। तो 99 से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 88 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से 88 और 2 किधर ला रहे हैं बट्टा में, बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ से ये कट जाएगा 44 मरते बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। तो यहाँ से एन को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 44 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 45। तो एन का मान 45 आ गया। अब इसका योग बताना है, मतलब एस 45 ज्ञात करना है। तो एस 45 निकालेंगे तो हो जाएगा एन बट्टा 2, और क्वेश्चन में हो जाएगा ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर एन का मान तो हो जाएगा 45 बट्टा 2, और क्वेश्चन में ए का मान हो जाएगा 11 प्लस एन का मान 99। तो यहाँ से आ जाएगा 45 बट्टा 2 गुने, और इसको जोड़ेंगे तो 0 9 1 10 110 आ जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा 55 मरते, तो यहाँ से आ जाएगा 45 गुने 55। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 24 75। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।